बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साकिन आला है जो इलेक्ट्रिक पावर को अपनी फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है। ये आला एसी वोल्टेज को ज़्यादा या कम करता है। ठीक है, जब वोल्टेज को ज़्यादा करता है तो इसी लिहाज से करंट को कम करता है, और जब वोल्टेज को कम करता है तो इसी निस्बत से करंट को क्या करता है, ज़्यादा करता है। और ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, इसीलिए इसे साकन आला या साकन मशीन के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम पावर ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है ना, वो होता है जी स्टील टैंक। स्टील टैंक बनावट के लिहाज से सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, मुस्ततिल भी। इनके अंदर जो हैं वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर के मुतल्लिका जो ज़रूरी आलात वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं, और ये सामने आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है जी कोर। ट्रांसफर की कोर जो होती है पतली दार स्टील की शीटों को भाप जोड़ के आपस में बनाई जाती है। ठीक है, कोर की जो हर पतरी है दूसरी पतरी से ना वार्निश की हल्की तय के ज़रिए जो है ये इंसुलेट होती है। ठीक है, कोर को पतरीदार बनाने का बेसिक मकसद ये होता है कि इसमें एडी करंट लॉसेस जो है ना वो कम हो सके। कोर जो है ये यू शक्ल ELI शक्ल की जो है ना ट्रांसफार्मर की बनाई जाती है। डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रही है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है जी वाइंडिंग्स। ट्रांसफार्मर की जो कोर पर कॉपर और एलुमिनियम्स मटेरियल्स की कुछ कॉइल्स लपेटी जाती हैं, इनको वाइंडिंग्स कहा जाता है। डायग्राम में आप लोगों को ये भी नज़र आ रही है। वाइंडिंग्स के जो तमाम कॉइल्स होते हैं ये आपस में और कोर के साथ मिले होते हैं या इंसुलेट होते हैं। जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी, और इसी तरह जो 3 फेस ट्रांसफार्मर है इसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स मौजूद होती हैं। इसके बाद है जी चौथा इसका पार्ट कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो जब 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत के दरमियान तकरीबन कुछ परसेंट फैलता है, तो जो वो फैलता है इसको जगह फराहम करने के लिए ट्रांसफार्मर के साथ जो है ना एक इजाफी छोटा सा टैंक लगाया जाता है जिसे कंजर्वेटर कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ना ये 400 kVA या इससे ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर पर लगाया जाता है। ये एक ना पाइप के ज़रिए ट्रांसफार्मर टैंक के साथ जुड़ा होता है। ऑयल जब गर्म हो जाता है तो पाइप के ज़रिए ऊपर कंजर्वेटर में चला जाता है और ठंडा होकर वापस जो है ना ये नीचे आ जाता है। इस तरह ये ट्रांसफार्मर की कूलिंग का काम भी सर अंजाम देता है। के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जी ब्रीदर। ये ऐसा आला है जिसके ज़रिए ट्रांसफार्मर टैंक से गैसेस को बाहर खारिज किया जाता है और फ़ज़ा से हवा को अंदर दाखिल किया जाता है। ब्रीदर को कंजर्वेटर के नीचे टैंक के साथ लगा दिया जाता है। जब कभी हरारत जो है या उसका दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसकी वजह से जब ऑयल फैलता है तो जो हवा है ये बाहर की तरफ खारिज होती है, और जब ऑयल ठंडा हो जाता है तो हवा जो है टैंक के अंदर दाखिल होती है। ये जो है ना ये ट्रांसफार्मर का ब्रीद इन फंक्शन कहलाता है। ये जो सामने आप लोगों को इसका पार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर ना सिलिका जेल को भरा जाता है कि जब हवा जो है ट्रांसफार्मर में दाखिल होती है तो उस हवा में मौजूद जो नमी होती है ये सिलिका जेल जो है ये इसको खुश्क करके फिर आगे भेजता है। आगे इसका पार्ट है जी थर्मोमीटर। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो दर्जा हरारत है इसको मापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जा रहा है वो है थर्मोमीटर। ये जो है ना ये 50 kVA से ज़ायद रेटिंग के ट्रांसफार्मर पर लगाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी थर्मोमीटर होते हैं ये सेंसर्स के ज़रिए दुरुस्त रीडिंग देते हैं, और थर्मोमीटर के साथ जो है अलार्म के कनेक्शन लग किए जाते हैं। जब कभी दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो अलार्म ये फिर बजना शुरू हो जाते हैं। आगे है जी बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर की टैंक जो है ट्रांसफार्मर के टैंक के बाहर की तरफ जो बुशिंग्स लगाई गई हैं ये वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स को बाहर लाने या उनसे कनेक्शन लेने के लिए जो चीज़ यूज़ की जा रही है ये बुशिंग्स होती हैं। ये मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं, पोर्सलिन टाइप, ऑयल फिलेट या कैपेसिटर टाइप्स वगैरह। इसके बाद है जी प्रेशर रिलीफ वाल्व। ट्रांसफार्मर का जब ऑयल गर्म होता है तो इससे गैसेस पैदा होती हैं। अगर गैसेस ज़्यादा तादाद में पैदा हो जाए तो इन्हें बहुत कम जो वक़्त में ट्रांसफार्मर से बाहर खारिज करने के लिए ये एक प्रेशर रिलीफ वाल्व इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है जी ऑयल गेज।
इसे ऑयल लेवल इंडिकेटर भी कहा जाता है। ये मेन टैंक में ऑयल की मकदार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।